हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आपका स्वागत है अपने परिवार नौकरी बाज़ार में। और आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो हमारा सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो पॉलिटी की हमारी सीरीज चल रही है। हमने कितने सारे टॉपिक करा भी दिए हैं कंप्लीट आपके पूरे के पूरे। जो अभी हमारा, हम जैसे अगर आर्टिकल की बात करें तो हमारा 50A पे आज आ गए हैं, यानी कि हमारे 50 आर्टिकल हमने पहले ही पूरे करा दिए हैं। और ये जो है वो 51A आर्टिकल है जो आपका मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। और इस चैप्टर का पूरे का जो नाम होगा इस टॉपिक का वो होगा मौलिक कर्तव्य। इसी के लिए आज हमने जो है, पहले जो हम कराते थे वो दो टाइप से क्वेश्चन कराते थे। उसका जो टाइप होता था वो क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन आंसर होता था, फिर उसके बाद में यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के नीचे उसकी थ्योरी दे रखी होती थी, जिससे हम क्वेश्चन करते थे प्लस थ्योरी भी पढ़ते थे। आज मैंने थ्योरी इसकी अलग कर दी है, क्योंकि मौलिक कर्तव्य में उतनी थ्योरी नहीं आती है। आपको मैं दूंगा, इसमें ही मैंने थ्योरी पढ़ा रखी है आगे, तो उसमें 1 या 2 मिनट की थ्योरी बस टाइम लगेगा और वो थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी। तो इसलिए मैंने हर क्वेश्चन के नीचे थ्योरी उसकी नहीं रखी है, जिससे कि आपका टाइम बचता रहे। ठीक है, तो आज हम जो करेंगे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही करने वाले हैं। और पहला क्वेश्चन हम ले लेते हैं। और ये सीरीज़ हमारी यूपीएसआई, यूपी पुलिस कांस्टेबल, लेखपाल, बीडीओ, एसएससी जीडी या जितने भी आपके रेलवे वगैरह के एग्जाम है, जहाँ भी आपकी पॉलिटी पूछी जाती है, स्टेट यूपी हो, एमपी हो, बिहार हो, उत्तराखंड हो, राजस्थान हो, जहाँ भी आपकी पॉलिटी पूछी जाएगी वहाँ अगर क्वेश्चन बनेगा पॉलिटी से और इन टॉपिक से क्वेश्चन बनेगा, तो जो मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा वहीं से क्वेश्चन आपका आ जाएगा। ठीक है, यूपीएसआई का कंप्लीट यहीं से आएगा क्वेश्चन उठ के, और आपको कहीं से देखने की ज़रूरत नहीं है इतना ज़्यादा। मैंने जितना आपको करा दिया है आप उतना कर लेंगे तो काफ़ी है। ठीक है, तो आपका रिवीजन हो जाएगा और वैसे भी आपके लिए ये बेनिफिटेबल सीरीज साबित होगी। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन कर लेते हैं हम। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के किस भाग में निहित हैं? तो भाग 3, भाग 4, भाग 4A या भाग 5? तो हमारे जो मौलिक कर्तव्य आते हैं वो भाग 4A में आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं हम। ये कह रहा है कि मौलिक कर्तव्य संविधान के किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? मौलिक कर्तव्य तो किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? 44वां, 42वां, 52वां या 86वां? तो आप बता सकते हैं। मैं बता देता हूँ आपको कि देखो, 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। ठीक है, 1976 में, इसका लिख देते हैं। 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976, 44वां हुआ था 1978। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो ये दे रखा है, इसमें से जो ये आपके क्वेश्चन है इसमें निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें जो पहला कथन दे रखा है तो हम इसमें देख लेंगे कि मौलिक कर्तव्य मूल संविधान का हिस्सा थे। तो कथन पे विचार करना है, तो इसमें नहीं थे, मूल संविधान में नहीं थे, ये बाद में जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन द्वारा, जो मैंने आपको अभी पढ़ाया ऊपर। ये केवल भारतीय नागरिकों पर लागू होते हैं। तो हाँ, ये भारतीय नागरिकों पर लागू होते हैं और ये न्यायालय द्वारा प्रत्यक्ष रूप से लागू किए जा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, ये प्रत्यक्ष रूप से नागरिकों पर न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका जो आंसर होगा हमारा केवल बी होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, मौलिक कर्तव्यों की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो मौलिक जो कर्तव्य हमारे, उनकी जो प्रेरणा ली गई है वो किस देश के संविधान से ली गई है? आयरलैंड के संविधान से ली गई, अमेरिका के संविधान से ली गई है, सोवियत संघ के संविधान से ली गई है या फ्रांस के संविधान से ली गई है? तो हम आपको बता देते हैं, इसमें सोवियत संघ यानी कि रूस के संविधान से ली गई है। ठीक, सोवियत संघ यानी कि रूस के संविधान से ली गई है। और मौलिक कर्तव्य जोड़ने की सिफारिश किस समिति ने की थी? जो मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था वो किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था, ये पूछ रहा है। तो आप बताइए, सरकारी आयोग की समिति, जो सरकारी आयोग था उसकी सिफारिश पर, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, राजमन्नार समिति की सिफारिश पर या बलवंत राय समिति की सिफारिश पर? तो मैं आपको बता देता हूँ, स्वर्ण सिंह समिति जो थी हमारी, उसकी सिफारिश पर जोड़ा गया था 1976 में। ठीक है, मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में वर्णित हैं? तो मौलिक कर्तव्यों का जो अनुच्छेद है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं हमारे आर्टिकल 50, आर्टिकल 51, आर्टिकल 51A, आर्टिकल 52। तो ये आते हैं हमारे आर्टिकल 51 में, 51A में। ठीक है, और भाग कौन सा है इनका? 4A। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं हम, वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? जो हमारे वर्तमान में मौलिक कर्तव्य हैं उनकी जो संख्या है वो कितनी है? ठीक है, तो हमारे जो वर्तमान में मौलिक कर्तव्य है उनकी संख्या 9 है, 10 है, 11 है या 12 है? ठीक है, तो इसमें हमारी संख्या आती है 11। अगला क्वेश्चन है, बच्चों को 6 से 14 वर्ष की आयु में शिक्षा दिलाने का कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन,
44वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन या 73वां संविधान संशोधन। तो जो हमारा बच्चों को शिक्षा दिलाने के लिए संबंधित जो आपका संशोधन है, तो ये हुआ था हमारा 86वां, और 86वें संविधान संशोधन द्वारा ही ये जोड़ा गया था। और ये हमारा 11वां, जो मतलब पहले 10 थे ना, मूल संविधान में हमारे 10 थे, अभी कितने हो रखे हैं? 11। अभी कितने हो रखे हैं हमारे? तो 11 हो रखे हैं, ठीक है। तो 11वां जो था जोड़ा गया था, वो 6 से 14 वर्ष की जो आयु के बच्चे होते हैं, माता पिता से कहा गया कि उनकी शिक्षा अनिवार्य है और उनको जो है शिक्षा दिलाई जाए, ठीक है। और जो हुआ था वो 2002 में हुआ था, ये भी आप याद रखना। निम्न में से कौन मौलिक कर्तव्य नहीं है, मतलब निम्न में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो ये क्वेश्चन अच्छा है, आप लगा सकते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना मौलिक कर्तव्य है या नहीं है? समानता का अधिकार मौलिक कर्तव्य है कि नहीं है? सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा मौलिक कर्तव्य है या नहीं है? राष्ट्रीय एकता की रक्षा मौलिक कर्तव्य है या नहीं है? आप बताइए। तो मैं आपको बताता हूँ, देखो, वैज्ञानिक दृष्टिकोण स्थापित करना ये हमारा मौलिक कर्तव्य है, ठीक है। समानता का अधिकार ये हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है, ये हमारा मौलिक अधिकार है, ठीक है। समानता का अधिकार जो 14 से 18 तक आता है, ठीक है। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा ये भी हमारा मौलिक कर्तव्य है, और राष्ट्र की एकता की रक्षा करना ये भी हमारा मौलिक कर्तव्य है, ठीक है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। मौलिक कर्तव्य की प्रवृत्ति यानी कि प्रकृति जो है वो क्या है? मौलिक कर्तव्य की जो प्रकृति है वो कैसी है? न्याय संगत है यानी कि जस्टिबल है, गैर न्याय संगत है, नॉन जस्टिबल है, और आपका होता है विधायी अधिकार है या मौलिक अधिकार है, ठीक है। तो मौलिक अधिकार तो ये है नहीं, ठीक है। और गैर न्याय संगत विधायी अधिकार, तो विधायी अधिकार भी ये नहीं है। न्याय संगत, तो न्याय संगत भी ये नहीं है, तो गैर न्याय संगत है, ठीक है। क्योंकि ये न्यायालय में इनको आपको ले जाके इन पे जो है आपको मतलब न्यायालय में इसकी सुनवाई नहीं हो सकती, क्योंकि ये जो है गैर न्याय संगत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पर्यावरण संरक्षण, जो आपका पर्यावरण संरक्षण मौलिक कर्तव्य के साथ साथ संविधान के किस भाग में भी वर्णित है? देखो, इसमें भाग की बात की गई है, मैं आपको दोनों चीज़ें इसमें बता दूंगा, ठीक है। तो पर्यावरण संरक्षण जो है मौलिक कर्तव्य के साथ साथ संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो ये आता है हमारा पर्यावरण संरक्षण जो आता है भाग 4 में आ जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो आपका नीति निर्देशक तत्वों में आता है ना, उसमें भी पर्यावरण संरक्षण का जो नियम है वो आता है, और ये आता है आपका 48A में, ठीक है। कितने? 48, इसको मिटा देते हैं, ये कितने में आता है? 48A में आता है आपका, ठीक है। तो ये आपका आता है 48A में पर्यावरण संरक्षण, और जो आपका मौलिक कर्तव्य में आता है, ये आपका आता है ये 51AG में आता है आपका, ठीक है। जो आर्टिकल आपका 51 है उसका जो ए है 51A, इसका जो जी भाग है ना उसमें आता है, ठीक है। संविधान, राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रगान का सम्मान करना किस क्लॉज में आता है? संविधान में जो राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का जो सम्मान करना है वो किस क्लॉज के अंतर्गत आता है? किस क्लॉज के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये आएगा हमारा 51A के भाग ए में, 51A के भाग सी में, 51A के भाग जी में, 51A के भाग आई में। तो आप बताइए, मैं बता देता हूँ आपको कि 51A के भाग ए में आता है जो आपके राष्ट्रध्वज या राष्ट्रगान का जो सम्मान करना है वो 51A के भाग ए में आता है, ठीक है। तो राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता की रक्षा किस क्लॉज में निहित है? तो राष्ट्रीय एकता और अखंडता की जो रक्षा है वो किस क्लॉज के अंदर निहित है? राष्ट्रीय एकता और अखंडता की, ठीक है। तो आप बताइए, ए में आता है, बी में आता है, सी में आता है या जे में आता है? तो ये 51 के भाग हैं, ए, बी, सी या जे। तो मैं बता देता हूँ आपको, ये आता है आपका 51C में, ठीक है। राष्ट्रीय एकता, यह था वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानवतावाद एवं सुधार की भावना विकसित करना किस क्लॉज में आता है? देखो, यह है आपका वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानवतावाद एवं सुधार की भावना विकसित करना किस सब क्लॉज में आता है? एच में आता है, एफ में आता है, जी में आता है या के में आता है? तो ये आपके पास जितने भी हैं दे रखे हैं, ठीक है। तो आप बताइए। तो मानव दृष्टिकोण यानी कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो हम पहले भी आपको पढ़ा के आए हैं, मानवतावाद जो हमने पढ़ा ही दिया है आपको, ठीक है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानवतावाद, और आपकी भावना विकसित करना,
जो एवं सुधार की भावना विकसित करना, ये सब एच में आते हैं आपके। ठीक है, अगला है आपका सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा एवं हिंसा का परित्याग करना, किस सब क्लोज में आता है? जो आपकी सब क्लोज आई में आता है सार्वजनिक संपत्ति और उसकी रक्षा करना, जे में आता है, एच में आता है या डी में आता है? तो ये कौन से में आता है आपका? ये आता है आपका आई में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मौलिक कर्तव्य मुख्यतः किस प्रकार के दायित्व माने जाते हैं? तो ये नकारात्मक हैं, सकारात्मक हैं, दंडात्मक हैं, न्यायात्मक हैं? तो मैं आपको बता देता हूँ, ये सकारात्मक कहते हैं। ठीक है, क्या संसद मौलिक कर्तव्यों के पालन हेतु कानून बना सकती है? क्या संसद के अंदर ये शक्ति है कि वो मौलिक कर्तव्यों के लोगों को, मतलब जो आपके नागरिक हैं उनको पालन करने के लिए मौलिक कर्तव्यों का उनके लिए कोई कानून ला सकती है या बना सकती है? तो इसमें जो दे रखा है कि नहीं बना सकती है, बना सकती है, केवल आपातकाल में बना सकती है, या केवल राज्य सरकार बना सकती है? आप बताइए। मैं बता देता हूँ कि हाँ, संसद को ही शक्ति है, न्यायालय को ही शक्ति नहीं है। बस इतना याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है हमारा, निम्न में से कौन सा कथन सही है? मौलिक कर्तव्य विदेशियों पर लागू होते हैं? तो मैं आपको बताता हूँ, नहीं होते हैं। विदेशी नागरिकों पर नहीं, केवल भारत के नागरिकों पर ही लागू होते हैं। ठीक है, मौलिक कर्तव्य केवल भारत के नागरिकों पर लागू होते हैं, बिल्कुल सही बात है। मौलिक कर्तव्य केवल सरकारी कर्मचारियों पर लागू होते हैं, ये गलत बात है। सरकारी कर्मचारियों पर तो केवल लागू नहीं होते। ठीक है, मौलिक कर्तव्य केवल सांसदों पर लागू होते हैं। केवल जहाँ शब्द आएगा वहाँ पे आपको काट देना है, केवल पे नहीं आते। ये तो आपका ऑप्शन आ जाएगा, वो भी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपका बी सही है इसमें। केवल ये मौलिक कर्तव्य केवल नागरिकों पर लागू होते हैं जो भारतीय नागरिक होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष में पारित किया गया था? 42वां संविधान संशोधन मैंने आपको पहले भी बताया कि 75, 76, 77 या 78, तो ये आया था 76 में। अगला देख लेते हैं, मौलिक कर्तव्य किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जोड़े गए थे? आपको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन का, अगर नहीं पता है तो मैं बता दूंगा। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई या राजीव गांधी? आप बताइए, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई या राजीव गांधी? तो जल्दी कर लेते हैं थोड़ा सा। इंदिरा गांधी के समय में, तो इंदिरा गांधी जो थी हमारी, उन्होंने जब वो लगाई थी हमारी आपातकाल लगाया, तो 75 से 1975 से लगाया था। 1975 से 77 में ये हमारे 76 में आ गए थे, तो 1976 तक चला, तो 78 तक था। ठीक है, अगला देख लेते हैं हम, मौलिक कर्तव्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? मौलिक कर्तव्य का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? संसद की शक्ति बढ़ाना, नागरिकों में उत्तरदायित्व की भावना विकसित करना, न्यायपालिका को मजबूत करना, संघीय ढांचे को बढ़ावा देना या बदलना, संघीय ढांचे को बदलना। ठीक है, तो बता देते हैं हम, संसद की शक्ति बढ़ाना ये इसका मौलिक कर्तव्य नहीं है। नागरिकों के उत्तरदायित्व की भावना को विकसित करना, देखो उत्तरदायित्व की भावना यानी कि वो भी अपने अधिकार मतलब कर्तव्य को समझें। ठीक है, तो ये है। न्यायपालिका को मजबूत करना, ये इसका कर्तव्य नहीं है, मतलब ये उसका मुख्य उद्देश्य नहीं है। संघीय ढांचे को बदलना, ये भी इसका कर्तव्य, मतलब ये भी इसका उद्देश्य नहीं है। ठीक है, क्या मौलिक कर्तव्य आपातकाल के दौरान निलंबित किए जा सकते हैं? क्या मौलिक कर्तव्य आपातकाल के दौरान निलंबित किए जा सकते हैं? आपातकाल के दौरान, अब आप बताइए, आपने इतनी पॉलिटी पढ़ रखी है। किए जा सकते हैं हाँ, नहीं किए जा सकते ना, केवल राष्ट्रीय आपातकाल में ये जो है निलंबित किए जा सकते हैं, या राष्ट्रपति की अनुमति से ये निलंबित किए जा सकते हैं? तो आप बता सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ बाकी, कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान इनको निलंबित नहीं किया जाता है। ठीक है, मौलिक अधिकार को निलंबित कर सकते हैं, लेकिन मौलिक कर्तव्य को निलंबित नहीं कर सकते, क्योंकि नागरिक के जो कर्तव्य हैं वो उसको निभाने ही पड़ेंगे, ये कहा गया है। मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य में टकराव होने पर कौन प्रधान होगा? अगर मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य में टकराव हो जाए, एक जगह वो दोनों मिल जाएं आके, तो उन दोनों में से जो ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी वो किसे दी जाएगी? तो उन्हें दी जाएगी मौलिक अधिकारों को। ये मैंने डायरेक्टली बता दिया, कोई बात नहीं, मौलिक अधिकार को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। ठीक है, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ने के पीछे मुख्य कारण क्या था? मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ने के लिए जो मुख्य कारण स्वर्ण सिंह समिति थी उसके समय उन्होंने क्या बताया था? ठीक है, आर्थिक सुधार करना, नागरिक अनुशासन और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना। ठीक है, संघीय ढांचे को समाप्त करना, न्यायपालिका को सीमित करना। ठीक है, तो ये थोड़ा शायद आपको ठीक से नहीं दिखाई दे रहा हो, अब शायद सही से दिखाई देगा कि आर्थिक सुधार करना, नागरिक अनुशासन और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना। तो आर्थिक सुधार इसका मतलब नहीं था, आर्थिक इसका सुधार से मतलब नहीं है।
और नागरिक अनुशासन और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना, ये सही बात है। संघीय ढांचे को समाप्त करना, ये भी इससे कोई उद्देश्य नहीं है। न्यायपालिका को सीमित करना, न्यायपालिका को सीमित करना भी इसका उद्देश्य नहीं है, तो केवल बी सही है आपका। ठीक है, अगला देख लेते हैं। मौलिक कर्तव्यों का संबंध मुख्यतः किस सिद्धांत से है? अधिकार के सिद्धांत से, उत्तरदायित्व के सिद्धांत से, संघवाद के सिद्धांत से, या न्यायिक पुनर्वालोकन के सिद्धांत से? न्यायिक पुनर्वालोकन के सिद्धांत से इसका मतलब नहीं होता है। ठीक है, संघवाद से भी नहीं है, अधिकार से भी नहीं है, इसका उत्तरदायित्व है, यानी कि नागरिक के जो है वो दायित्व हैं। ठीक है, उत्तरदायित्व से इसलिए कहा गया कि उसके जो है दायित्व हैं, न कि वो अधिकार जमा सकता है। संघवाद भी नहीं है इसमें, न्यायिक पुनर्वालोकन की कोई शक्ति भी प्राप्त नहीं होती। ठीक है, तो यही हमारे 25 क्वेश्चन थे, कंप्लीट हो गए। आपने अगर ये क्वेश्चन लगा दिए तो मुझे लगता है कि आपको कुछ और इसमें ज़्यादा डीप पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये काफ़ी डीप था। अगर आपको इसमें से क्वेश्चन पता है तो आपने अच्छा पढ़ रखा है, और अगर आपने नहीं पढ़ रखा है तो आपको इससे अच्छा मतलब जानकारी मिली होगी। हम इसकी थ्योरी भी अभी देख लेते हैं। ठीक है, साथ के साथ जिन बच्चों ने खाली रिविज़न करना था तो वो अपना रिविज़न कर लिया उन्होंने। अब हम थ्योरी इसकी देख लेते हैं। ठीक है, संवैधानिक जो स्थिति थी इनकी, तो मौलिक कर्तव्य के बारे में जो हमारी संवैधानिक स्थिति है उसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो ये जो आते हैं हमारे, तो भाग 4 में आते हैं। अनुच्छेद इसमें 51 है, जिसके अंतर्गत ये आते हैं। ये जो जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे 1976 में। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे है इसका जो इसके अतिरिक्त कर्तव्य, यानी कि जो 11वां कर्तव्य था हमारा, जो 11वां कर्तव्य था वो 86वें संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जोड़ा गया था 2002 में। ठीक है, इनकी जो प्रेरणा मिली थी वो सोवियत यूनियन से मिली थी, यानी कि हमारा रूस से, जिसे कह सकते हैं हम, रूस से इसकी जो प्रेरणा मिली थी हमें। ठीक है, किससे मिली थी इसकी प्रेरणा? रूस से। अगला देखते हैं इसकी सिफारिश जो की थी, यानी कि किस समिति की अनुशंसा पे बने थे, तो स्वर्ण सिंह समिति है आपका, स्वर्ण सिंह कमेटी, यानी कि स्वर्ण सिंह समिति, कमेटी को समिति बोलते हैं। तो इतना ही बस याद करना है इसमें। और इसमें देखते हैं क्यों जोड़े गए थे मौलिक कर्तव्य। ठीक है, तो क्यों जोड़े गए थे? 1975 में 1975 से 1977 की आपातकाल अवधि में सरकार को लगा कि नागरिक अधिकार तो मांगते हैं पर कर्तव्यों की अनदेखी करते हैं। मतलब जब आपातकाल चालू था हमारा, इंदिरा गांधी का समय था, तो 1975 में जब उन्होंने आपातकाल लगाया था, तो आपको पता है वो सबसे भयानक आपातकाल उस टाइम पे लगा था, जिसमें लोगों को मारा पीटा गया, उठा लिया गया, जेलों में बंद कर दिया गया। तो ये आपको याद करना चाहिए कि इंदिरा गांधी के समय में 75 में कांग्रेस का, उसको काला काल बोल सकते हैं, ब्लैक डे भी कहते हैं कुछ लोग, जब आपातकाल लगाया गया था उस टाइम को। तो 75 से 77 की जो अवधि थी उसमें सरकार को ये लगा कि नागरिक अपना अधिकार तो मांगते हैं, यानी कि मौलिक अधिकार तो वो चाहते हैं, लेकिन वो अपने कर्तव्य की अनदेखी करते हैं, यानी कि जो मौलिक कर्तव्य हैं वो उनकी अनदेखी करते हैं, उनको अपना नहीं पूरा कर पाते या निभाते नहीं हैं। ठीक है, इसलिए संविधान में संतुलन बनाने हेतु मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। ठीक है, 1976 में। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखें हमेशा। अगला इनकी जो कानूनी प्रक्रिया है, ये जो है वो ये नैतिक दायित्व है आपका, जो नागरिकों का ये जो है नैतिक दायित्व है। ठीक है, सीधे कोर्ट से लागू नहीं कराए जा सकते, हमने क्वेश्चन भी करा था ये वाला। ठीक है, और जो अगला है हमारा वो है कि लेकिन संसद इनके पालन हेतु कानून बना सकती है। बिल्कुल, ये क्वेश्चन भी हमने कर रखा है, देखो। और अगला क्वेश्चन है हमारा, मतलब अगली जो बात है वो ये है कि कई कानून मौलिक कर्तव्यों से प्रेरित हैं। उदाहरणतः जैसे राष्ट्रीय सम्मान अधिनियम, जो राष्ट्रीय सम्मान अधिनियम था 1971 में आया था, और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, वो ये इसी से संबंधित है। कई मौलिक कर्तव्यों से प्रेरित हैं जो कानून है हमारे, जो अभी लागू भी हैं। तो इतना ही था बस इसमें, और ज़्यादा कुछ है नहीं। तो इसलिए ये थ्योरी इसकी बहुत कम थी, चाहता तो मैं इसको बढ़ा देता, बहुत सारे इसमें अधिनियम जोड़ देता, पर मैंने सोचा कि इतने अधिनियम जो आएंगे वो आपको आप जो है उसकी क्लास अलग से लेंगे, क्योंकि इसमें अगर मैं उसको पढ़ाऊँगा तो खाली टाइम की बर्बादी है, इसलिए मैंने उसको ज़्यादा नहीं जोड़ा है, इतने ही रहने दिए। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने 2 उठा दिए आपके, इनको याद कर लेना आप जो भी मैंने आपको पढ़ाया है, और इतना ही आपका इसमें मौलिक कर्तव्य में काफ़ी है। जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो हमारा अब आर्टिकल 51 से प्लस चलेंगे हम, आर्टिकल 51A से, और हम सोचेंगे कि एक दिन में 25 से 30 हम आर्टिकल निकाल दें, या 40 तक भी निकाल सकते हैं। तो 25-30 आर्टिकल एक दिन में पढ़ेंगे, और उससे आपकी जो थ्योरी और जो आपके क्वेश्चन होंगे वो सारे उठा लेंगे, और इसी से आपका जो एक बेस बन जाएगा। बहुत आपको, अगर आपने कहीं से पढ़ रखा है तो आप बहुत
अच्छी दिशा में अपने कदम बढ़ा रहे हैं। और ये आपको पॉलिटी के तरफ से अगर आपके 15 क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं पॉलिटी से, तो ये आपको 14-15 के लिए 100% श्योरिटी देगा जो ये सीरीज़ है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अपने कल के नए टॉपिक में। और मैंने जो वीडियो डाली है 1-2 वो भी देख लेना आप, अगर आपने ये नए जुड़े हैं इस वीडियो से तो आप उसको भी देख लेना, और अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ठीक है, धन्यवाद।